ये लाइव तस्वीरें लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मिशन रोजगार का आज से आगाज। 100 से अधिक कंपनियां रोजगार महाकुंभ में शामिल हुई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव रोजगार मेले का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया है। मिशन रोजगार का आगाज हो चुका है। आज से मिशन रोजगार शुरू हो चुका है। 100 से ज़्यादा कंपनियां इस मिशन रोजगार मेले में शामिल होंगी। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। आज से मुख्यमंत्री योगी का मिशन रोजगार मेला शुरू हो गया है। तो लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी का मिशन रोजगार आज से शुरू हो गया है। आज से इसका आगाज हो गया है। नवचयनित युवाओं को सीएम योगी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। बता दें, इस रोजगार मेले में 100 से ज़्यादा कंपनियां शामिल होंगी। रोजगार महाकुंभ में 100 से ज़्यादा कंपनियां शामिल होंगी। तो यहाँ पर युवाओं को नियुक्ति पत्र सीएम योगी दे रहे हैं। आईजीपी में मुख्यमंत्री रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। नवचयनित युवाओं को सीएम योगी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रोजगार मेले का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां रोजगार मेले का आगाज किया। नवनियुक्त युवाओं को यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। आईजीपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। बता दें, रोजगार मेले में 100 से ज़्यादा कंपनियां शामिल होंगी। इस महाकुंभ का, इस रोजगार मेले का 100 से ज़्यादा कंपनियां इस रोजगार मेले में शामिल होंगी। आईजीपी में मुख्यमंत्री रोजगार मेले का ये शुभारंभ आज से हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। मिशन रोजगार का आगाज आपके स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें हैं लखनऊ से। आईजीपी में मुख्यमंत्री रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद। इसी के साथ तमाम मंत्री नेता यहां पर मौजूद हैं। आज से मुख्यमंत्री योगी का मिशन रोजगार शुरू हो चुका है। लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें। मिशन रोजगार आज से इसका आगाज हो चुका है। नवनियुक्त युवाओं को सीएम योगी ने यहां पर नियुक्ति पत्र भी वितरित किए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, रोजगार मेले में 100 से ज़्यादा कंपनियां शामिल होंगी। यूपी में मिशन रोजगार शुरू हो चुका है। प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव श्री MK सुंदरम जी, विभाग के अन्य अधिकारीगण, इकोनॉमिक टाइम्स से श्री अर्पित गुप्ता जी, BCS से श्री अभिषेक भारती जी और आज के इस रोजगार महाकुंभ के कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न रोजगार संस्थाओं से जुड़े हुए, उद्यम से जुड़े हुए उनके CEO, चेयरमैन, MD और रोजगार प्राप्त करने वाले प्रदेश के हमारे सभी युवा, उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले श्रम और सेवायोजन विभाग को इस रोजगार महाकुंभ के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मिशन रोजगार के अभियान की कड़ी में विकसित भारत की संकल्पना के साथ हर व्यक्ति, हर संस्था भी अपना योगदान दे सकें, उसके लिए आवश्यक है कि हर युवा के हाथ को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाए। युवा अपार ऊर्जा का स्रोत है और यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि अगर दुनिया के अंदर सबसे बड़ी युवा आबादी भारत के अंदर है, तो भारत में सबसे बड़ी युवा आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये सभी युवा आबादी जहां किसी भी क्षेत्र में उसे अवसर मिला है, उसने अपनी प्रतिभा और अपनी सामर्थ्य का लोहा उस जगह को, उस उद्यम को, उस क्षेत्र को लाभान्वित करने में लगाया है। और यही कारण है कि आज यूपी के इन युवाओं, यूपी की इस प्रतिभा और इस सामर्थ्य की मांग न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के तमाम अन्य देशों में भी हो रही है। एक अवसर है ये, जब यहां पर इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर ये दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ वे संस्थाएं हैं जो रोजगार देने के लिए उत्सुक हैं और दूसरी तरफ वह युवा है जो स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ करके उस रोजगार को प्राप्त करने का उत्सुक है। प्रदेश के अंदर उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए, उसका परिणाम था कि जिस प्रदेश में पहले गांव का गांव प्लान करता था रोजगार के लिए, आज वो स्वयं भी अपने यहां रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। याद करिए, परंपरागत उद्यम के क्लस्टर यूपी के अंदर थे, लेकिन धीरे धीरे करके समय के अनुरूप उसको प्रोत्साहन न मिलने के नाते इंस्पेक्टर राज के कारण तमाम संस्थाओं के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण वह बंदी के कगार पर पहुंच गया। 2017 में जब हम लोग आए थे, हम लोगों ने फिर से उन संस्थाओं को देखा। प्रत्येक जनपद के लिए एक जनपद एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक नई स्कीम को आगे बढ़ाया। आज परिणाम है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में पूरे प्रदेश के अंदर 96 लाख ऐसी यूनिट को फिर से पुनर्जीवित करके करोड़ों युवाओं के हाथों को कार्य देने का एक मंच उसी के जनपद में, उसी के प्रदेश में उपलब्ध करवाने में मदद की। प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और एमएसएमई प्रोडक्ट और इससे जुड़े हुए जो हमारे लघु और कुटीर उद्यम थे, इसकी ताकत का एहसास हम लोगों ने तब लगाया जब कोरोना कालखंड में बड़े पैमाने पर प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस अपने अपने
जनपद और घरों की तरफ पलायन किए, तो हम सबके सामने एक चैलेंज था, ये युवा कहां जाएगा, कहां रोजगार प्राप्त करेगा। तब मुझे विश्वास था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जिस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वहां पर इन्हें रोजगार की सुविधा प्राप्त होगी। और मुझे प्रसन्नता है कि 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे। उन 40 लाख कामगार और श्रमिकों को अकेले उत्तर प्रदेश की एमएसएमई यूनिट में ही काम मिलना प्रारंभ हो गया, और उनमें से 90% लोग आज भी उसी यूनिट में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने एमएसएमई यूनिट की 96 लाख जो यूनिट यूपी के अंदर हैं, उनमें से जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, उन सबको हम लोगों ने 5 लाख रुपए की एक सुरक्षा बीमा का कवर भी राज्य की तरफ से उपलब्ध करवाया है। आप याद करिए, अगर एक यूनिट अपने यहां 2 से लेकर 10 तक लोगों को काम दे रहा है, कितने लाख लोगों को उसने अपने यहां कार्य दिया होगा। लाखों की संख्या में, करोड़ों में जाती है संख्या। ये लोग पहले बाहर जाते थे, काम ढूंढते थे। आज उन्हें उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के प्रदेश में उन युवाओं को कार्य का एक मंच मिला है। ये सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, वोकल फॉर लोकल। आत्मनिर्भर विकसित भारत की आधारशिला बन रही है आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर के आधार बनेगी वह यूनिट जो लोकल स्तर पर प्रोडक्शन कर रही है, और जिसमें लोकल स्तर पर नौजवानों को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य भी मिल रहा है। यह मॉडल आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बनेगी, और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश तैयार करना होगा, और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश ही एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनेगी। विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। उस अभियान को लेकर के हर हाथ को काम मिले, उसी श्रृंखला में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा की स्कीम भी लागू की। जो परंपरागत रूप से कारीगर थे, जो पुश्तैनी परंपरा से चली आ रही थी, कोई कारपेंटर है, कोई राजमिस्त्री है, कोई हलवाई है, कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई कुम्हार का काम कर रहा है, कोई मोची का काम कर रहा है, कोई नाव का काम कर रहा है, कोई किसी न किसी कार्य के साथ वो जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, तो ग्राम स्वराज के पीछे वही बात थी कि जहां पे हमारा गांव आत्मनिर्भर होता था। पूंजी कम रही होगी, लेकिन सबकी व्यवस्था का संचालन एक गांव अपने आप में एक इकाई हुआ करती थी, जिस इकाई में हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होकर के, एक दूसरे का सहयोगी बनकर के, एक टीम भावना के साथ काम करता था और अपना परिणाम देता था। रिजल्ट क्या? हर व्यक्ति खुशहाल है। हम लोगों ने इस स्कीम के अंतर्गत भी ये किया कि उनकी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के साथ उन्हें बैंक से जोड़ना, सस्ते में लोन उपलब्ध करवाना, उन्हें फ्री में टूल किट उपलब्ध करवाना, ये सब काम हुआ। लाखों लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ा गया। आज उन परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को अपने यहां सम्मान मिलना प्रारंभ हुआ, तो ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उसके माध्यम से प्राप्त हुए। हम लोगों ने इस वर्ष के प्रारंभ में 24 जनवरी 2025 को एक नई स्कीम लागू की। उसका नाम है सीएम युवा उद्यमी स्कीम। कोई भी युवा, 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का कोई भी युवा, उसकी जाति,
उसका मत, उसका मजहब, उसका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि उसकी रुचि के अनुसार उसे यह सुविधा उपलब्ध कराई गई कि वह स्वयं भी एक युवा उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। उसको ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। यानी कोई गारंटी नहीं, लेकिन उस जो लोन और बैंक से ले रहा है उसका ब्याज सरकार देगी और उसको उद्यम स्थापित करने के लिए 10% तक मार्जिन मनी भी गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 70,000 से अधिक युवाओं ने इस स्कीम के साथ जुड़ करके, सीएम युवा उद्यमी स्कीम के साथ जुड़ करके स्वयं के उद्यम स्थापित करने की दिशा में काम करना प्रारंभ किया है। यानी ये अलग अलग स्तर पर रोजगार की सुविधा निजी क्षेत्र में है। सरकार ने अपने स्तर पर भी रोजगार उपलब्ध, नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की। पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 2,19,000 भर्तियां हम लोगों ने की और उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से सरकारी नौकरी दी। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया और अलग अलग विभागों की पूरी सूची अगर आप देखेंगे तो यह संख्या बढ़ करके उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, कृषि है, विश्वविद्यालय हैं, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो यह संख्या 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाला देश के अंदर सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती आती है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम क्या था कि प्रदेश के अंदर निवेशकों ने इसको निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में, देश के इन्वेस्टमेंट के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश को चयन किया। लेकिन इसके लिए हमें कार्य करना पड़ा। इसके लिए प्रदेश सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। अब तक 33 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसीज हम लोगों ने तैयार की है कि हर सेक्टर की एक पॉलिसी, कोई भी निवेशक किसी भी सेक्टर में वह निवेश करना चाहता है, उसमें इन्वेस्ट यूपी के पोर्टल पर जाकर के वह उस पोर्टल में देखें, क्लिक करें और जिस क्षेत्र में उसको निवेश करना है उस क्षेत्र के बारे में उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसकी सहायता करने के लिए निवेश मित्र भी है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के लिए निवेश सारथी भी है, और फिर अगर उसने निवेश कर लिया है तो निवेश के बाद उन्हें इंसेंटिव जो मिलना है पॉलिसी के अंतर्गत वह भी उसको ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। 1947 से लेकर 2017 तक जितना प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री को 70 वर्षों में इंसेंटिव नहीं मिला होगा, अकेले 8 वर्ष में उससे ज्यादा हम लोगों ने इंडस्ट्री को दिया है जिन्होंने प्रदेश के अंदर निवेश किया है। परिणाम है 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर आज जमीनी धरातल पर उतरे हैं। 60 लाख से अधिक युवाओं को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में काम मिला है। इसके अलावा अन्य तमाम सेक्टर में व्यापक परिवर्तन हुए है और इन सबको देख करके हम कह सकते हैं कि पहली बार यूपी स्किल मिशन लागू करने वाला देश के अग्रणी राज्यों में है। यूपी स्टार्टअप मिशन के अंतर्गत प्रदेश के अंदर बेहतरीन कार्य आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के अंदर स्किल डेवलपमेंट के कार्य के लिए और बेहतरीन
न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने युवाओं को जोड़ सकें। आज की डिमांड क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी की है, ड्रोन टेक्नोलॉजी की है। यूपी के नौजवानों के लिए दुर्लभ था। हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ बातचीत की। आईटीआई में इससे संबंधित पाठ्यक्रम और इससे संबंधित वर्कशॉप ही नहीं, बल्कि वहां पर हम लोगों ने उससे संबंधित लैब्स स्थापित करवाई। आज उनकी बेहतरीन ट्रेनिंग का मंचो बना है। हब एंड स्पोक मॉडल पर युवाओं को तैयार किया जा रहा है और इस नई चुनौती के लिए नए समय की टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए यूपी के नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगा। क्या परिणाम है? आज यूपी के नौजवानों की मांग दुनिया के तमाम देशों में हो रही है। याद करिए, जो नौजवान यहां से दुनिया के तमाम देशों में गए, वहां पर उनके लिए प्रारंभिक चरण में उनकी ट्रेनिंग की एक चैलेंज थी। हमारे सामने चीजें आती थी कि दुनिया के अंदर मांग इस नई टेक्नोलॉजी के तहत उस प्रकार की वर्कफोर्स की है, तो उस प्रकार की वर्कफोर्स को तैयार करना, उसकी ट्रेनिंग देना। लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है तो लैंग्वेज के बारे में दिखाना, उनके बारे में उसको बताना। अगर वह जर्मन जा रहा है तो उसको जर्मन भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फ्रांस जा रहा, फ्रांस की जानकारी होनी चाहिए। स्पेन जा रहा है, स्पेनिश के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। जापान जा रहा है, जापानीज के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। अगर वह दुनिया के किसी भी अन्य देश में जा रहा है, उस देश के अनुसार उसको ट्रेनिंग, वहां की भाषा के अनुरूप उसको ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम, और भाषा के अनुसार ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम के साथ राज्य सरकार ने जब इसको जोड़ा, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश का युवा आज उस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर स्वयं भी हम लोगों ने अपना स्वयं एक कॉरपोरेशन हम गठित कर रहे हैं युवाओं के लिए। कोई भी युवा जो यूपी के अंदर कार्य करेगा, उसको न्यूनतम मजदूरी देने की गारंटी, न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देने वाला राज्य बन रहा है उत्तर प्रदेश। अब ये नहीं हो सकता है, आप देखना कुछ ही दिनों के अंदर हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को, वह प्रदेश के अंदर किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, अगर उसने श्रम और सेवा योजन के इस पोर्टल का उपयोग किया है, नियुक्ति पाने वाला और नियोक्ता भी दोनों को उसके साथ जुड़ना होगा। और ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी नियोक्ता इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि वह उस कार्मिक को पूरा वेतन उपलब्ध करवाएगा। उसके जो भी चार्जेज होंगे वह गवर्नमेंट उसको अतिरिक्त उसको देगी, लेकिन किसी भी कर्मचारी का या किसी भी कार्मिक के वेतन में कोई कटौती नहीं करेगा। और यह व्यवस्था हम उसके माध्यम से सुनिश्चित करने जा रहे हैं, एक बेहतरीन व्यवस्था जिससे किसी भी युवा का शोषण न होने पाए। और यह व्यवस्था हमारे कॉरपोरेशन के माध्यम से, जो श्रम और सेवा योजन विभाग के माध्यम से बहुत जल्दी इसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हर व्यक्ति को रोजगार की गारंटी भी होगी, नौकरी की गारंटी भी होगी और उसको आगे बढ़ने का भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि रोजगार महाकुंभ इस अवसर को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। इंडस्ट्री जब स्वयं एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए जाए तो ये देखना चाहिए कि वास्तव में उन युवाओं को उस प्रकार की ट्रेनिंग देने का काम हमारी संस्थाएं पहले से तैयार करें। इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ने का काम, आईटीआई में किस प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्सेज होने चाहिए, पॉलिटेक्निक में किस प्रकार के डिप्लोमा के कोर्सेज होने चाहिए, हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों में किस प्रकार के डिग्री कोर्सेज हमें प्रारंभ करने चाहिए, यह इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के अनुसार हमें तय करने पड़ेंगे। अगर मार्केट की डिमांड
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक की है तो हम उसके अनुसार ट्रेनिंग दें। अगर मार्केट की डिमांड प्लम्बरिंग की है, हम उसके अनुसार ट्रेनिंग करके नौजवान को तैयार करके वहां के लिए उनको एक अवसर उपलब्ध करवाएं। हर टेक्नोलॉजी हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, उस समय के अनुरूप बदलेगी, समाज की मांग के अनुरूप बदलेगी। हमें उसके अनुरूप अपने आप को अपडेट करना होगा। एक तरफ ये, दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर यह भी सुनिश्चित किया गया है। आज आपने देखा होगा, हमने कुछ यहां पर बहुत सारे अन्य कार्यक्रमों को, पोर्टल को आज यहां पे लॉन्च किया है। खास तौर पर श्रम न्याय सेतु पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ है। आपने देखा होगा, पोर्टल में श्रमिकों के लिए त्वरित और पारदर्शी न्याय की व्यवस्था है। श्रम विवादों के ऑनलाइन शीघ्र समाधान की भी व्यवस्था की गई है। न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटलीकरण से उसको और सुगम बनाने का भी प्रयास किया गया है। विवाद निपटारे में दक्षता और समय का भी उसको पाबंद किया गया, टाइम बाउंड किया गया है। श्रम अधिकारों से जुड़ी हुई सेवाओं को 24 घंटे उपलब्ध करवाया गया है और पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था की स्थापना उसके माध्यम से। हमें याद रखना होगा कि उद्यम चलेंगे तो श्रमिक को रोजगार मिलेगा। उद्यम चलने चाहिए, ये शर्त है, लेकिन श्रमिक का शोषण भी नहीं होना चाहिए, यह भी उसके साथ आवश्यक है। इसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है। अटल आवासीय विद्यालय को उसकी इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम को भी आज एक पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। अटल आवासीय विद्यालय, ये आवासीय विद्यालय हैं बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क अत्याधुनिक शिक्षा के लिए। याद करना कि श्रमिक काम तो करता था, अपना पसीना बहाता था, जिसके श्रम से ये भवन इतना बड़ा बनता है, उसकी दुर्दशा आप देखते होंगे। जो दूसरों के लिए घर बनाता है, दूसरों के सिर को ढकने के लिए छत देता है, वह स्वयं बिना छत के खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर होता था। उसके बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। जो दूसरों के पढ़ने के लिए स्कूल बनाता था, दूसरों के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल बनाता था, उसके स्वयं के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। ये पीड़ा प्रधानमंत्री जी की थी कि देखो उन लोगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा श्रम और सेवायोजन मंत्रालय को कि उन्होंने प्रदेश के अंदर पहले चरण में 18 ऐसे आवासीय विद्यालय, जहां पे हम बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए उन बच्चों को लेके आते हैं, उनके बच्चों को लेके आते हैं और उनको फिर 18,000 बच्चों को एक साथ इन आवासीय विद्यालयों में लॉजिंग, फूडिंग की सुविधा देकर उनके रहने की, उनके खाने की, उनकी उत्तम शिक्षा की, अत्याधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और मेरा मानना है कि अटल आवासीय विद्यालय का जितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य किसी विद्यालय का उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। अब उसी तर्ज पर हमने बेसिक एजुकेशन में भी इंटीग्रेटेड कैंपस की एक व्यवस्था प्रारंभ की है। पहले चरण में 57 ऐसे मुख्यमंत्री अभ्युदय और कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना का कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है। ये डे स्कूल होंगे, बच्चा अपने घर से जाएगा, पढ़ेगा, आधुनिक अत्याधुनिक शिक्षा बच्चे को वहां प्राप्त होगी। ये बहुत सारे परिवर्तन हैं। हमें समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। श्रमिक कानून में रिफॉर्म करने होंगे जो श्रमिकों के हितों का भी संरक्षण कर सके, इंडस्ट्री को भी स्मूथली चलाने में योगदान दे सके, क्योंकि दोनों का हित एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से किसी श्रमिक का शोषण न होने पाए।
उसको उसका मानदेय, उसका वेतन जरूर मिले और आउटसोर्सिंग कंपनी के जितने भी अन्य खर्चे होते हैं, चार्जिंग होते हैं, वह गवर्नमेंट अपने स्तर पर उसको अलग से वहन करे, जिससे किसी भी श्रमिक का शोषण न होने पाए। हर श्रमिक सम्मान के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। यह गवर्नमेंट की, सरकार की मंशा है और उसको हम आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि जब श्रमिक खुशहाल होगा, जब अन्नदाता खुशहाल होगा, तो देश खुशहाल होगा। जब श्रमिक आगे बढ़ेगा, युवा शक्ति के हाथ को रोजगार होगा, तो विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आज के इस अवसर पर, रोजगार महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर, उन सभी युवाओं को जो रोजगार के साथ जुड़ रहे हैं, याद करना, जो भी कंपनियां यहां पर इस अभियान के साथ जुड़ी हुई है, मेरा उन सबसे आग्रह होगा कि किसी भी नौजवान का शोषण न होने पाए। अगर उस नौजवान को बाहर भेजना है तो पहले वहां के लैंग्वेज और उस प्रकार की टेक्नोलॉजी के साथ, उस प्रकार के ट्रेड के साथ उत्तर प्रदेश के हमें स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ उनको जोड़ करके उनकी ट्रेनिंग दे देनी चाहिए, जिससे वह युवा या वह हमारा जो नौजवान है, जब वह किसी नौकरी रोजगार के लिए दुनिया के किसी देश में जाता है या देश के किसी अन्य भाग में जाता है, वहां ट्रेनिंग के नाम पर, वहां लैंग्वेज के नाम पर उसको अनावश्यक वेट न करना पड़े। वह जाए, तत्काल उसके हाथ को काम मिले, उसका मानदेय उसको प्राप्त हो, वह खुशहाल जीवन जी सके और उसके बच्चे भी खुशहाली का जीवन जी सके। इस प्रकार का कार्यक्रम हम सुनिश्चित करेंगे। इस विश्वास के साथ इस रोजगार महाकुंभ में प्रदेश भर से जो युवा उपस्थित हुए हैं, उन सभी युवाओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि श्रम और स्वआयोजन विभाग इन सभी चीजों को जरूर ध्यान में रख करके इन युवाओं के हितों को हर प्रकार से सुरक्षा और संरक्षण देने का काम करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके आशीर्वचन और मार्गदर्शन के लिए। और इसी कड़ी में धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु मैं अनुरोध करती हूं श्री अर्पित गुप्ता जी से, सीनियर एसोसिएट एडिटर, ईटी गवर्नमेंट, द इकोनॉमिक टाइम्स। रोजगार महाकुंभ 2025 में आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय श्रम मंत्री श्री अनिल राजभर जी, माननीय श्रम राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी जी, मुख्य सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजन विभाग तो लखनऊ रोजगार महाकुंभ का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों हो गया और इसमें तमाम नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण भी, और इन सब के बीच श्रम विभाग के श्रम न्याय सेतु पोर्टल की भी लॉन्चिंग यहां से मुख्यमंत्री ने कर दी और इसी के साथ सीएम योगी ने ई कोड पोर्टल की भी लॉन्चिंग की है। ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहा हूं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय लखनऊ में उसी रोजगार महाकुंभ में मौजूद हैं, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों हुआ। उनका संबोधन भी देखने को मिला, जहां सीएम ने बड़ी जानकारी भी यहां से रखी और रोजगार के सेक्टर में कैसे उत्तर प्रदेश सरकार, भारत में यूपी सबसे बड़ी युवा आबादी है, मुख्यमंत्री ने कहा, क्योंकि सूबा सबसे बड़ा है प्रदेश और देश में युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, यानी नौकरियां जो हैं उसके लिए यहां से नियुक्ति पत्र, ऑफर लेटर्स दिए गए। भारत में यूपी सबसे बड़ी युवा आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है और ये सबसे बड़ा क्षेत्र न केवल आबादी के हिसाब से है, बल्कि ओडीओपी से एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई यानी वो इंडस्ट्री जिसका 100 करोड़ के आसपास का टर्नओवर होता है, इन लोगों को भी रोजगार इसमें एमएसएमई मिल रहा है। पूरा गांव जो है रोजगार के लिए
पलायन करता था। ये उन्होंने कहा कि पहले पूरा गांव खाली हो जाता था, लोग शहरों की तरफ चले जाते थे, लेकिन अब ODPO योजना के तहत लोग इन MSME सेक्टर्स को हमने बढ़ाया है और लगातार यहाँ पर रोजगार के जो उम्मीदें हैं उनको हमने यहाँ पर जगाया है।